एक बाप अपनी ही बेटी के पति को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर देता है। वो भी हत्या उस वक्त करता है जब उसकी बेटी के सामने ही उसका पति खड़ा होता है और बातें कर रहा था। तुरंत गोली चलाता है और लड़के के सीने में गोली लगती है। लड़का चीखते हुए चिल्लाते हुए अपनी पत्नी के गोदी में गिर जाता है। जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बाप ने अपनी बेटी के पति को उसके आंखों के सामने ही क्यों गोलियों से भून दिया। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार के दरभंगा से। राहुल नाम का एक साधारण सा लड़का था जो एक साधारण घर से निकला, लेकिन असाधारण हौसला वाला लड़का था। सहरसा के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, लेकिन उसके सपने आसमान छूते थे। बीएससी नर्सिंग का छात्र, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और दिल से बेहद साफ था। तनु प्रिया एक लड़की होती है, यानी उसको प्रेम से लोग तनु कहते हैं। तनु दरभंगा के एक समृद्ध लेकिन परंपरागत ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। घर में हर चीज की भरमार थी, लेकिन सोच में जात पात की गहरी जकड़न थी। तनु मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। तनु को एक मेडिकल जर्नल चाहिए था। राहुल ने बिना पूछे ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये ले लो, शायद यही है जो तुम ढूंढ रही हो, राहुल ने ऐसा कहा। वह मुस्कान तनु के दिल में गहरी छाप उतर गई और दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीने में, और फिर प्यार ने अपनी जगह बना ली। कॉफी शॉप में बैठकर देर रात तक पढ़ाई करना, एक दूसरे की किताबों में छोटे छोटे नोट्स छोड़ना और हॉस्टल गेट के बाहर खड़े होकर घंटों तक बातें करना, यह उनकी दुनिया थी। दोनों बेहद एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन प्यार की इस दुनिया पर काले बादल तब छा गए जब तनु के घर वालों को इसकी भनक लगी। वो लड़का हमारी जात का नहीं है, उसके पिता प्रेम शंकर झा ने गुस्से से कहा। तुम्हारी शादी हम तय करेंगे किसी नीच जात के लड़के से नहीं। माँ ने भी साफ मना कर दिया, लेकिन तनु ने ठान लिया था कि मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, दोस्तों की गवाही में, बिना किसी बड़े जश्न के। बस एक सादा सा कागज जो उनके प्यार को कानूनी मोहर दे देता है। बात है 14 जून की सुबह की बात है। हॉस्टल के गेट के बाहर राहुल बुलेट पर खड़ा था। तनु से मिलने आया था। उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान थी, जैसे हमेशा होती थी। तनु हॉस्टल से बाहर निकला, हाथ में किताबें और चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन राहुल देखते ही मुस्कुरा उठी। तभी गेट के पास एक काले नकाब में आदमी आया। उसकी चाल तेज थी, हाथ में एक देसी कट्टा चमक रहा था। वह रुका और राहुल के करीब आया और भारी आवाज में बोला, यह बाइक किसकी है? राहुल ने हैरानी से कहा, यह मेरी है। बस अगला पल मौत का था। दाएं दाएं गोली की आवाज ने हॉस्टल के दरवाजे हिला दिए। रहूंगा, लेकिन माफ करना, अब मैं यह वादा अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। वो तनु की तरफ दौड़ा, तनु भी दौड़ी और फिर वह उसकी गोद में गिर गया।
राहुल कुछ बोलो, राहुल कुछ बोलो, तनु चीख रही थी, लेकिन राहुल की सांसें धीरे धीरे थमती जा रही थी। तनु ने कांपते हाथों से अपनी मां को फोन किया, फोन नहीं उठा। भाई को किया, भाई का भी फोन नहीं उठा। अपनी दीदी को फोन किया, दीदी का कॉल वॉइस मेल पर चला गया। तनु को लगा उन्हें पहले से ही पता था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। तभी हॉस्टल से लड़के बाहर निकलते हैं गोलियों की आवाज सुन करके। उन्होंने उस नकाब पोश को पकड़ लिया और नकाब हटाते ही सब हक्का पक्का रह गए, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं था, वह तनु का बाप था, प्रेम शंकर झा। भीड़ ने उसे घेर लिया और लात घूसे थप्पड़ से वो मार खाने लगा। कोई रोकने वाला नहीं था। किसी ने उसके हाथ से कट्टा छीना, कोई उसे जमीन पर धकेल रहा था। तनु वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज कांप रही थी। वो कहती है, यह सिर्फ मेरे पापा हैं, लेकिन मेरे पापा के अलावा मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी दीदी सब इस साजिश में शामिल है। पुलिस आई, आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन इस बीच राहुल का शरीर ठंडा हो चुका था। उस समय दरभंगा का आसमान लाल था, जैसे किसी ने उसमें खून घोल दिया। राहुल के दोस्त उसकी तस्वीर लेकर रो रहे थे। तनु खामोश बैठी थी, हाथ में अब भी राहुल की घड़ी थी। समाज में बातें होने लगी। बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, बाप ने अपनी इज्जत बचाई, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा था, इज्जत क्या होती है? वह जो प्यार करने पर छीन जाए, या वह जो इंसानियत बचाने पर मिले? कब तक बेटी की मर्जी से शादी करना है बाप की इज्जत के खिलाफ माना जाएगा? समाज में बातें होने लगी। बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, बाप ने अपनी इज्जत बचाई, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा था, इज्जत क्या होती है? वह जो प्यार करने पर छीन जाए, या वह जो इंसानियत बचाने पर मिले? कब तक बेटी की मर्जी से शादी करना बाप की इज्जत के खिलाफ माना जाएगा? कब तक जात पात की दीवारें इंसानों के बीच खून बहाएगी? और कब तक प्यार करने वालों की लाशें झूठी शान के ताज पर चढ़ाई जाएगी? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ तनु, प्रिया और राहुल की नहीं, यह हर उस प्रेमी जोड़े की कहानी है जो समाज की तंग सोच के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन जब तक समाज की ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक न जाने कितने राहुल, कितनी तनुप्रिया इस आग में जलते रहेंगे। मेरे दोस्तों, यह रही घटना। क्या उस बाप ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप कुछ सामने यह सच्ची घटना इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सोच सके, समझ सके, समाज में कुछ परिवर्तन आ सके, आपके साथ ऐसी घटना न घट सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।